ऐसा माहौल हो जनपद में जिससे कि आम जो मतदाता है वो निर्भीक होकर के बगैर किसी प्रलोभन के और बगैर किसी भय के स्वतंत्र तरीके से वो अपने मत का प्रयोग कर सके। ऐसा माहौल सुनिश्चित कराने के लिए रामपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। हम सभी लोगों ने विगत दिनों अच्छी कार्रवाई की है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जनपद को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सीएपीएफ के कंपनियां हैं, आरएएफ और बीएसएफ कंपनियां आई हैं। पीएसी का बल भी उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ साथ होमगार्ड और सिविल पुलिस के जवान भी रहेंगे चुनाव के दौरान ड्यूटी के लिए। पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल की व्यवस्था भी की गई है। पूरे जो विधानसभा रामपुर में 166 पोलिंग सेंटर्स हैं और 454 पोलिंग बूथ हैं। इन सभी पोलिंग सेंटर और पोलिंग बूथ पे कम से कम आधा सेक्शन सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट व्यवस्थापन प्रत्येक पोलिंग सेंटर पर किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ पर्याप्त संख्या में क्लस्टर मोबाइल, सेक्टर मोबाइल और अन्य प्रकार की मोबाइल क्यूआरटी लगातार भ्रमणशील रहेंगी, जिससे हम सुनिश्चित करा सकें कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो। चुनाव से पहले भी करीब हमारी जो स्टैटिक सर्विलांस टीम्स हैं, फ्लाइंग स्क्वाड हैं, ये सक्रिय हैं, लगातार चेकिंग चल रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर भी स्थापित किए गए हैं और विद इन डिस्ट्रिक्ट बैरियर भी स्थापित किए गए हैं। पिकेटिंग व्यवस्था की गई है। अवैध शस्त्र और अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया है और ऐसे असामाजिक तत्व जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं, अव्यवस्था फैला सकते हैं, उनको भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए हम लोग कर रहे हैं। सर, इसमें संवेदनशील कितने जो 166 पोलिंग सेंटर्स हैं, इसमें 18 मतदान केंद्र क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, जहां पर अलग से भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार व्यवस्था वहां पर रहेगी। और 7 हमारे वल्नरेबल और क्षेत्र हैं, ऐसे मोहल्ले हैं जो वल्नरेबल चिन्हित किए गए हैं। वहां पर भी हम लोगों ने प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की, जिससे कि मतदाता निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें ऐसे लोग जिनसे ये भय है कि वो अव्यवस्था फैला सकते हैं, ऐसे लोग को चिन्हित करके उनको कार्ड जारी किए जाएंगे। मकसद हमारा यही है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और प्रत्येक जो मतदाता है, वोटर है, निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग तो देखेंगे। जो जिला बदर है, अगर जिला बदर की उनकी अवधि है तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, जो चुनाव संपन्न हो रहा है, इससे पहले भी चुनाव संपन्न हुआ था, वो भारतीय निर्वाचन आयोग के निकट पर्यवेक्षण में और निर्देशन में संपन्न होता है। और हम सभी अवगत हैं कि जो भारत का जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, उसको पूरे विश्व में सराहा गया है और कई जो डेवलप्ड नेशंस हैं उस प्रक्रिया को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो चुनावी प्रक्रिया यहाँ अपनाई जा रही है, उसमें मुख्य मकसद यही है, उनका मोटो भी है कि निर्भीक होकर के और शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक वोटर अपने मत का प्रयोग करे। ऐसी व्यवस्था हमको लागू करनी है और उस व्यवस्था को लागू करने के लिए रामपुर पुलिस प्रशासन हम लोग सक्रिय हैं और आज मेरा भ्रमण भी उसी का एक कड़ी है। आज पूरी व्यवस्था को रिव्यू किया गया है। ऐसे लोग जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है और बिल्कुल ही हम लोग निष्पक्ष हैं। हम सभी, आप अवगत होंगे, जैसे ही इलेक्शन घोषित होता है तो जो पुलिस और प्रशासन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन हो जाता है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन रह करके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश हैं, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं और हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। ऐसे लोग जो पक्षपातपूर्ण का आरोप लगा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाहर से ऑब्जर्वर्स भेजे हैं, वरिष्ठ IAS IPS अफसर हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। वो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को बहुत ही सूक्ष्मता से परीक्षण करते हैं और सुनिश्चित कराते हैं कि चुनाव आयोग के निर्देश उनका जनपदीय पुलिस कड़ाई से पालन। सर, रामपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं मतदान करने? रामपुर की जनता से मेरा यही मैं अपील करना चाहूँगा कि प्रत्येक मतदाता वो निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग करें और पुलिस और प्रशासन उनको बहुत ही सुदृढ़ और अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड करेगी, जिससे कि वो निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग कर सकें। थैंक यू।